अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हफा, जिसमें बज़ाहिर तो मिलाप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वक्त है एक दूसरे से हफा होने का, जुदा होने का। अब यहाँ पर अरीशा, जो कि अपनी शादी को सिंपल तरीके से करना नहीं चाहती, इसलिए तो फराज भाई की ऑफिस आ गए और हरम की हरकत बता दी कि घर में कुछ भी नहीं है, ये शादी कैसे होगी, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये सब सुनकर फराज इर्शा को यकीन दिलवाता है कि उसकी शादी में कोई कमी नहीं आएगी। उसके बाद वो तज़ीन से भी मुलाकात करता है। क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं? तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, मुझे कुछ बताया नहीं तुमने? तो तज़ीन शर्मिंदा होने लगी, जब अपनों ने डसा तो क्या ही बताऊं। तो फराज भी गिला करता है, क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं? तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती? अब से शादी के सारे अखराजात मैं उठाऊंगा। तो तज़ीन एकदम से फिर से इनकार कर देती है, नहीं, मैंने स्कूल से लोन अप्लाई किया है, बहुत जल्द मुझे मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, यहाँ पर अजीब ही दिखाया गया, कोई बड़े से ऑफिस में तो ये जॉब करती नहीं, भला स्कूल वाले कितना ही लोन दे देते हैं, 50,000 या 1 लाख। खैर, ये भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम देखें तो तज़ीन वाकई ही स्कूल में लोन अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन इसका लोन रिजेक्ट हो गया। प्रिंसिपल ने यही कहा कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो थोड़े से मैं अपने अकाउंट से अरेंज कर देता हूँ, लेकिन स्कूल की तरफ से आपको लोन नहीं मिलेगा। जिस पर तज़ीन परेशान हो गई और प्रिंसिपल से डायरेक्ट हेल्प लेने से इनकार कर दिया। अब मोहतशम, जो कि अकाउंट्स में है और जो कि सब कुछ जानता है, इसलिए तज़ीन जो परेशान बैठी थी तो उसके पास आ गया कुछ रकम लेकर, और अब तज़ीन से कहने लगा, मैं जब अकाउंट्स में सुबह ही आया तो प्रिंसिपल साहिब थे, आपके लोन के रिजेक्शन के बारे में मुझे बताया था कि आपका लोन अप्रूव नहीं करना, तो मैं अपने पास से थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर आया हूँ, होप सो आपके काम आएगी। तज़ीन इस तरह से मोहतशम से या किसी से भी भीख के तौर पर हेल्प नहीं लेना चाहती, वो तो कर्ज लेना चाहती है। तो मोहतशम भी अब तज़ीन को जानता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए मुस्कुराते हुए उसे ये रकम बतौर कर्ज ही दे देगा। खैर, तज़ीन ये रकम ले लेगी और बतौर कर्ज ही देगी कि वो शादी के बाद उसे बहुत जल्द रिटर्न भी कर देगी। शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, माइयों का दिन है, सभी काफ़ी खुश हैं, तज़ीन बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर खुशियों में रंग में भंग डालने के लिए एक और काम तो होना ही था। यहाँ पर आ जाती है पुलिस, जिसके पास अरेस्ट वारंट है तज़ीन के लिए। पुलिस को देखकर फराज हैरान रह गया, आप लोग यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर खुशी का माहौल है, शादी चल रही है, आपको कहीं और जाना था, यहाँ पर आकर फंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तो ऐसे में इंस्पेक्टर इतराते हुए कहने लगा, हमें यहीं पर आना था और हम लोग अपनी मंजिल को खूब अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, लोकेशन पर कभी भी हम लोग गलती नहीं किया करते। आपकी होने वाली वाइफ के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है, इसे तो अरेस्ट करके ले जाना ही होगा। अब यहाँ पर फराज गुस्से से पूछने लगा, क्या जुर्म किया है इसने, आखिर किया क्या है इसने? तो अब यहाँ पर पुलिस वाले भी कह देते हैं, आपको थाने चलना होगा, वहाँ पर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। खैर, तज़ीन भी हैरान, घर वाले भी परेशान, और ये लोग तज़ीन को अरेस्ट करके ले ही जाते हैं। ये सब कुछ करवा रहा है रेयान, क्योंकि रेयान को तज़ीन ने थप्पड़ मारा था और बस उसी थप्पड़ का हिसाब फिर इस तरह से वो ले रहा है, तज़ीन की ज़िंदगी को बर्बाद करके, तबाह करके। अब ऐसे में तज़ीन को लगता है कि फराज तो उस पर यकीन करेगा, फराज उसका है और उस पर एतबार ज़रूर करेगा। तज़ीन को यकीन है कि वो उसको लेने ज़रूर आएगा पुलिस स्टेशन। खैर, यहाँ पर फराज आता तो है, लेकिन तज़ीन को लेकर नहीं जाता, क्योंकि तज़ीन पर उसे यकीन नहीं। जो कुछ पुलिस वालों ने कहा, आंखें बंद कर एतबार किया और तज़ीन को यहीं पर छोड़कर चला गया। तज़ीन के तो घर वाले भी उस पर यकीन नहीं करेंगे। खैर, यहाँ पर सिर्फ मोहतशम है जो तज़ीन का एतबार करेगा, और तज़ीन को लगेगा कि ये सब कुछ मोहतशम ने किया, क्योंकि मोहतशम ने तज़ीन से कहा था कि वो उसे बहुत चाहता है, मोहब्बत करता है, तो बस तज़ीन को लगा कि ये सारी हरकतें मोहतशम की हैं तज़ीन को हासिल करने के लिए। खैर, कुछ भी हो, वो मोहतशम पर यकीन भी नहीं कर रही, और फिर आगे चलकर हालात ऐसे आएंगे कि उसे मोहतशम से ही निकाह करना होगा।